नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं स्टेनोशाला चैनल। तो दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी स्टेनो 2023 का 12 अक्टूबर का, आज मैंने तीनों शिफ्ट का जो रिव्यू है वो हम आपके लिए दे देते हैं। ये ज़्यादा तो बेनिफिशियल होगा 2000 जो कल एग्ज़ाम यानी कि 13 तारीख को 13 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए। बाकी भाई आगे टाइम में भी जो मतलब कट ऑफ का हम प्रिडिक्शन करेंगे उसमें भी ये फ़ायदा रहेगा। तो ज़्यादा तो नहीं मैं कह रहा कि भैया मैंने क्या है, मैंने हाँ लगभग 7-8 बच्चों से हर शिफ्ट के तीनों शिफ्ट में से बात की है। ये वीडियो भी मैं लेट इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि तीसरी शिफ्ट जो है वो काफ़ी देर बाद निकली। जो बच्चे कॉन्टैक्ट में थे वो निकलने में टाइम लग गया, तो उनसे थोड़ा सा व्यू लेके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्टिंग हम करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया है, तीनों ही शिफ्ट में आया है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके का आया है? क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है कि कैलेंडर का कि आपको कोई पूछ लिया कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा या 26 जनवरी 2022 को कौन सा वार था। ऐसा नहीं दे रखा। उन्होंने एक डेट दे रखी है। पहली और दूसरी शिफ्ट में तो ऐसे आया है कि उन्होंने डेट दे दी कि भाई 1 जनवरी को, मान लो 1 जनवरी 2018 को ये वार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा वार रहा होगा, इस तरीके से करके बैक डेट पूछे दो में तो। और तीसरे जो लास्ट वाली शिफ्ट थी उसके अंदर पूछा है कि भाई इस साल इस तारीख को ये वार था, तो आने वाली दूसरी तारीख को, जैसे कि 1 जनवरी 2016 पूछ लिया, मान लो 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो आगे जाके उन्होंने पूछा है कि भाई 15 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा। तो इस तरीके से कैलेंडर का उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। फिगर काउंटिंग का आ रहा है। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल पूछ रहे हैं, ट्रायंगल काउंट करवा रहे हैं। तीनों के अंदर ट्रायंगल काउंट करवाई गई है 12 तारीख अक्टूबर की तीनों ही शिफ्ट के अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट के हैं। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग आया है। जो पहली वाली शिफ्ट थी उसके अंदर तो लगभग से इस तरीके से था कि भाई सीधे बैठा रहे थे कि 7 बंदे 8 बंदे हैं, वो सीधे लाइन में बैठ रहे हैं, ये इसके दाएं हैं ये इसके बाएं, इस तरीके से एक लाइन में बैठे हैं, कोई डायरेक्शन का नहीं था। तीसरी शिफ्ट है उसके अंदर ये भी आया था कि तीसरी शिफ्ट के अंदर कि भाई दाएं दाएं बाएं आमने सामने बैठे हैं ना, दक्षिण उत्तर दक्षिण को करके, इस तरीके से आया था 4 4 करके। और एक ये भी था कि वर्ग के अंदर बैठा दिया जाता है कुछ कोणों पे और कुछ उस करके हंस के। सर्कल का नहीं आया था कि भाई मेज में चारों तरफ। पॉसिबल है कि कल 13 तारीख को वो सर्कल का भी शायद रिपीट कर दें क्योंकि हर तरीके का ही तीनों शिफ्ट में अलग अलग तरीके का है। एक मिरर का भी क्वेश्चन था कि भाई मिरर में ये कैसा दिखाई देगा। सीरीज का तो सीधी सी बात है आना ही है। सीरीज दोनों तरीके से आ रही है। सीरीज यानी कि अल्फाबेट करके भी आ रही है, ठीक है ना, और वैसे भी आ रही है कि भाई 1 2 3 जो होता है ना नंबर में भी, और अल्फाबेट दोनों तरीके में वो सीरीज दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जिसमें खाना दे के और फिर यूं कुछ टाइप में, इस टाइप में तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला। डायग्राम के क्वेश्चन है कि भाई जो कहते हैं ना कि इनमें से इसको छाटो, इतने बंदे हैं तो वो आ रहे हैं। एक ब्लड रिलेशन के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में एक तो सीधा सीधा आ रहा है कि भाई इसका ये लगता है इसका ये लगता है, तो कौन सा हो जाएगा। दूसरा एक जो आपने जैसे मॉक टेस्ट दिया होंगे या पहले पढ़ा होगा, तो इस तरीके का आ रहा है कि P प्लस क्यू इसमें इसका पिता माता है ना, P माइनस P इस माता है। तो नीचे उन्होंने फिर दे दिया कि सीरीज बना के दे देते हैं P प्लस में क्यू प्लस में M प्लस में, इस तरीके से करके। और फिर उसके बाद पूछ लेते हैं कि इस सीरीज के हिसाब से, तो अलग अलग पूछ रहे हैं। किसी में तो पूछ रहे हैं कि इन जैसे नीचे रिलेशन दे देते हैं 4 ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा सही है, या तो यूं पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कौन सा गलत है। तो ऐसे दे रखे हैं उन्होंने से क्या पी की क्यू की माता है या एम एन का पति है, इस तरीके से वो ऑप्शन दे दिए। तो गलत छाटो या सही छाटो, ये थोड़ा सा आपका लेंथी बन जाता है। और एक सिंपल जो ब्लड रिलेशन का आता है वो ब्लड रिलेशन का रखा है। डायरेक्शन क्या रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन क्या रहे हैं। डायरेक्शन में इस टाइप के भी आ रहे हैं कि एक तो सीधा इस साइड जाके ओढ़े हाथ में मुड़ गया। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्शन के। एक तो आगे भाई अपने घर से चला, इस साइड मुड़ गया, दाएं हाथ मुड़ गया, बाएं हाथ मुड़ गया। एक इस तरीके का था कि जितना ए है वो डब्ल्यू के 23 किलोमीटर पश्चिम में है, बी डब्ल्यू है वो डी के 10 किलोमीटर दक्षिण में। इस तरीके का एक क्वेश्चन था इसका डायरेक्शन वाले का, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनको जैसे हम बदलते हैं ना, इसमें से जमा घटा, किन जमा को बदले या घटा को बदले, इनमें से तो कौन सा ठीक हो जाएगा। जैसे होता है ना कि जमा और घटा को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, इस तरीके से भी आ रहे थे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन इस तरीके का था। तीनों ही शिफ्ट में उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे दे रखा था कि ए का मतलब है जमा है, बी का मतलब घटा है। तो एक सीरीज दे दी, तो उसके अंदर उसको पुट करके और जमा घटा करके उसके आंसर इनमें से कौन सा ठीक होगा। वर्ड फॉर्मेशन का आ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा अरेंज करो, जैसे कि डिक्शनरी के अंदर होता है। तीनों के अंदर ही आया है। तो क्लॉक वगैरह का ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ना ही डाइस का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तीनों ही शिफ्ट में डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बेसिक सा था जो था रीजनिंग का, ये था। अब बात इंग्लिश में करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए एक मेन बात बताता हूँ मैं। इंग्लिश में क्या करता था कि पहले जो देते थे PQRS जो दे होते थे ना, सेंटेंस अरेंजमेंट को किस तरीके से देते थे कि कुछ साल पहले यानी कि 17-18 का अगर हम देखें तो ये होता था कि इस तरीके का था।
तो 17-18 का इस तरीके का आता था कि भाई एक जैसे 4 दे दिया, ABCD, दो बिनूम दे दिया, फिर उसमें ऑप्शन में दे देते थे कि एक तो पहले आएगा, बाद में अपने हिसाब से लगा लो। पर इसमें ऐसा नहीं था, चारों में ही ऑप्शन अलग थे, ऊपर नीचे करके थे। जैसे पहले में BCD दे दिया, दूसरे में ACBD दे दिया। अच्छा, इसमें तो एक तरीके का और था, दो तो ऐसे आ रहे थे सेंटेंस अरेंजमेंट की, एक लाइन ऊपर दे दी, उसके बाद PQRS दे दिया, फिर एक लाइन लास्ट की नीचे दे दी। और 2-3 ऐसे आ रहे थे जिसके अंदर तीनों ही शिफ्ट का ये काम है। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे थे कि जिसके अंदर ऊपर की कोई लाइन नहीं है, ना ही नीचे की लाइन है, सीधा P दे दिया, फिर Q दे दिया, फिर R दे दिया, फिर S दे दिया, उनको अरेंज करो। तो दोनों तरीके से आ रहे थे। वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब तीनों ही शिफ्ट में कुछ तो आए सिंपल कि भाई इसका एंटोनिम क्या है, इसका साइनोनिम क्या है, साइनोनिम, ठीक है ना। और कुछ के अंदर क्या क्या है कि उन्होंने वर्ड दे दिया, एक पूरी लाइन दे दी। अब लाइन के में और एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया कि अगर आपको वो वर्ड नहीं पता तो आप अंडरलाइन का देख के भी मतलब लाइन को पढ़ के उसका मतलब निकाल के फिर भी आंसर दे सकते हो। तो दोनों तरीके से डायरेक्ट भी पूछा हुआ है कि इसका साइनोनिम या एंटोनिम क्या है, और एक लाइन दे के और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करके कि इसका क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इडियम्स के अंदर भी है, उसके अंदर भी सेम ऐसे लाइन बना की है, और सिंपल डायरेक्ट भी दे रखा है कि इसका मतलब क्या होगा। ये तीनों ही शिफ्ट में सेम रिपीटेशन हुआ है। एक जो पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट को देखते हैं तो कई बार ऐसा करते थे कि बीच बीच में दे देते थे, जैसे कि 10 क्वेश्चन के बाद फिर पैराग्राफ दे दिया या क्लोज टेस्ट दे दिया, फिर तो ऐसा इन्होंने नहीं कर रखा। इन्होंने लास्ट 35 नंबर का ये पोर्शन दे रखा है, 20 नंबर का तो क्लोज टेस्ट दे रखा है और 15 नंबर का पैराग्राफ, और बिल्कुल लास्ट में दे रखा है 65 के बाद, मतलब आगे सारे पहले तो क्लोज टेस्ट आ रहे हैं और फिर आ रहे हैं पैराग्राफ। और मैं आपको बता दूं क्लोज टेस्ट ऐसे होता था पहले कि दो तो होते हैं 5-5 नंबर के, एक होता था 10 नंबर का, और पैराग्राफ ऐसे होता था कि भाई एक जैसे पैराग्राफ 15 नंबर के होते हैं तो ऐसे होता था एक तो 10 नंबर का दे दिया, एक 5 नंबर का दे दिया। पर इन्होंने क्या कर रखा है, क्लोज टेस्टों को 10 का कोई नहीं है, सारे 4 दे रखे हैं, चारों 5-5 नंबर के हैं, 20 नंबर इस तरीके से कर रखे हैं। अच्छा, क्लोज टेस्ट तीनों ही शिफ्ट में इजी आए हैं कंपेयर देन पैसेज। तो कल आप देख लेना 13 अक्टूबर को क्या होगा क्या नहीं होगा। और पैसेज को हम देखते हैं तो पैसेज एक तो ऐसा आ रहा है बिल्कुल सिंपल, 5-5 नंबर के तीनों पैसेज है, में से 2 तो है छोटे, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा, बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं 5-5 क्वेश्चन के, और एक आ रहा है लेंथी, यानी कि उसमें तो पूरी स्क्रीन आपको देखनी पड़ेगी, पूरी भरनी पड़ेगी। तो 2 तो छोटे हैं पैसेज, तीनों ही शिफ्ट में से सेम पैटर्न रखा है इन्होंने, और एक रखा है लेंथी। तो इस तरीके करके पैसेज के अंदर क्या है, बेसिकली थीम ही पूछा हुआ है, आपको तो पैसेज पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पैसेज क्वेश्चन देख के उसको आप टेप दोगे। तो इन्होंने ऐसे कर रखे हैं 35 नंबर के सारे ही 5-5 नंबर के 7 पोर्शन बना दिए, 4 क्लोज टेस्ट के और 3 उसके पैसेज के, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट कंपेयर देन आसान आ रहे हैं सभी के, तीनों ही शिफ्ट के अंदर आसान है। तो इस तरीके कैसे करके आपका इन्होंने बना रखा है। तो जीके का अगर हम बात करते हैं तो जीके का ज्यादा कोई इशू है नहीं। जीके का इन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, लगभग सभी करके आ रहे हैं, और 20 क्वेश्चन मतलब बाकी के हैं वो थोड़े से टफ है, किसी के लिए किसी में इजी आ रहे हैं, किसी में टाइट आ रहे हैं। जैसे कि सुबह के टाइम में जो जीएस थी उसमें लगभग आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 20 के आसपास नॉर्मल थे। शाम की वाली जो शिफ्ट थी सबसे लास्ट वाली, उसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल था जीएस का पोर्शन, मतलब इजी था, इजी था उसके अंदर कंपेयर देन मॉर्निंग के। जैसे ही बच्चों ने बताया 7-8 बच्चों से बात हुई थी, उनके अकॉर्डिंग हो सकता है किसी को भाई ज्यादा लगे, अच्छा लगे। और स्टैटिक जीके आ रही है, बिल्कुल आ रही है, करंट भी आ रही है, करंट जीके भी आ रही है। तो इस तरीके से करके आपका ये पेपर है। ज्यादा जीके के बारे में तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जीके में तो आप ना कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हो आप रीजनिंग पे कल के लिए थोड़ा ध्यान दे लो, इंग्लिश में ज्यादा बर्डन ना लो। एक बात और मेन मैं तो बता देता हूँ, एग्जाम के पोर्शन से अगर हम देखा जाए तो एग्जाम के हिसाब से आपके यहाँ पे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि ऐसे दिखाता है टाइमिंग आपको 1 घंटा 15 मिनट रह गए, 1 घंटा 17, वहां पे 120 मिनट के हिसाब से चलता है कि आपके 80 मिनट रह गए, 70 मिनट रह गए, 110 मिनट रह गए। तो आप वो अपना माइंड सेट करके जाना कि मेरे का रीजनिंग खत्म हो जाए तो मेरे को इतना मतलब स्क्रीन पे टाइम दिखना चाहिए बचा हुआ, है ना। घंटे वाला सिस्टम नहीं है, वो मिनट वाला सिस्टम है। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, आपका मैं विश करता हूँ कि आप सभी का जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ है, और आने वाले जो भी दोस्त है मेरे उनका सभी का साथियों का एग्जाम अच्छा हो। और जो हमारी वेबसाइट है stenosaala.com, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपका एक हमने सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि पहले हमारे भी बच्चे स्टेनो करते थे तो उनको इश्यू आता था। तो stenosaala.com पे आप जाओगे तो वहां पे आप आराम से आपको डिक्टेशन मिलेगी, जैसे बिल्कुल सेम ऐसे सॉफ्टवेयर है ये, जैसा कि बिल्कुल एसएससी के अंदर होता है, वही सेम टाइमिंग है आपका, उतना ही टाइम करने का, वही सेम वहां की तरह। आप पहले लिसन करो, कितनी स्पीड पे कर सकते हो, स्पीड का भी है, आप 80 से लेके 75 से लेके और 110 तक आराम से किसी भी स्पीड पे आप उनको लिसन कर सकते हो डिक्टेशन को। उसके बाद आपको आराम से 5 मिनट मिलेंगे, फिर आपकी डिक्टेशन है वो
पूरे 50 मिनट के लिए खुल जाएगी, जैसा कि मतलब बिल्कुल एज इट इज और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में एसएससी के बिल्कुल सेम हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है अपनी stenosaala.com पे। तो आपसे आग्रह है, पहले तो अपना अच्छे से पेपर दीजिए, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर कीजिएगा। कोई हम विजिट करने का नहीं है, वहाँ पे जाके डेमो जो है, टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे स्टार्टिंग में। तो आप सभी के लिए मैं तो चाहता हूँ कि भी हम जो कर रहे हैं वो भी अच्छा हो और कल का पेपर आपका वो भी अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।